चारों तरफ आग लगी थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। केविन बच्चों से भरी एक बस को इस आग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? आइए कहानी में जानते हैं। ये फिल्म नवंबर 2018 में शुरू होती है। हम कहानी के मुख्य पात्र केविन को देखते हैं, जो एक ड्राइवर है। उसका दिन एक सामान्य इंसान की तरह था। वह एक स्कूल बस ड्राइवर के रूप में काम करता था, जहां उसे बहुत कम वेतन मिलता था। उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल था। केविन के घर में उसकी माँ और एक बेटा है जो केविन की बात नहीं सुनता। केविन उसे स्कूल जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानता। केविन को समझ नहीं आता कि वो अपने बेटे का क्या करे। उसके पास एक कुत्ता भी है और उसे पता चलता है कि कुत्ता भी बीमार है। वह उसे अस्पताल ले जाता है। उसे लगा कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। इंसान बुरी तरह फंस जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। अगले दिन वो फिर से स्कूल जाता है, बच्चों को बस में बिठाता है और स्कूल से निकलता है। ये कैलिफोर्निया का पैराडाइज नाम का एक शहर है। यहाँ का मौसम आमतौर पर सूखा और गर्म रहता है। हम पहाड़ों पर बिजली के खंभे देखते हैं। यहाँ एक बिजली के तार के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से घास पर चिंगारियां गिरती हैं। चूंकि मौसम पूरी तरह सूखा था, इसलिए घास भी सूखी थी और उसमें आग लग जाती है। यह आग बहुत तेजी से जंगल की ओर बढ़ती है, जहाँ पूरा पैराडाइज शहर बसा हुआ है। शहर के अंदर रहने वाले लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। केविन बच्चों को स्कूल छोड़ देता है, जिसके बाद उसे अपनी बस गैरेज ले जानी थी ताकि वो उसे ठीक करवा सके। तब तक जंगल में आग काफी फैल चुकी थी। कुछ पुलिस अधिकारी आग देखते हैं और तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना देते हैं। फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये आग पहाड़ के ऊपर है और वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह दूसरे रास्ते से पहाड़ पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मजदूर इस आग में फंस जाते हैं। हम केविन को भी देखते हैं, जो स्कूल बस को यहाँ से गैरेज ले जा रहा था। उसे अभी तक आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी माँ का घर से फोन आता है। वह कहती है कि तुम्हारा बेटा उल्टियां कर रहा है और उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है। केविन कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरे पास बस है और मैं मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आ रहा हूँ। इसलिए वो गैरेज नहीं जाता और सीधा मेडिकल स्टोर जाता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की जान बचानी है। अब शहर के अंदर खड़े होकर ये धुआं साफ देखा जा सकता था। उन्हें पता चलता है कि हवा भी उनकी तरफ चल रही है, जिसका मतलब है कि ये आग बहुत जल्द शहर तक पहुंच जाएगी। पुलिस अधिकारी एक जगह जमा होते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये आग कैसे लगी। अमेरिका के जंगलों में आग लगना एक सामान्य घटना है, लेकिन आग का इतनी तेजी से फैलना सामान्य नहीं था। कुछ आग को छोटी होने पर ही काबू कर लिया जाता है, लेकिन इस इलाके की आग पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं था। पुलिस अधिकारियों को पता चलता है कि वहां बिजली की लाइनें लगी हैं। जब आग की चिंगारियां आईं, तो हवा इतनी तेज थी कि बिजली बंद नहीं की गई थी और इसी वजह से आग लग गई। जल्द ही बिजली विभाग के कुछ लोग वहां आते हैं। फायर ब्रिगेड वाले उन पे बहुत गुस्सा होते हैं कि क्या आपको नहीं पता था कि हवा इतनी तेज चल रही है, आपको बिजली काट देनी चाहिए थी। फायर ब्रिगेड की बात सुनने के बाद विभाग के लोग सारी बिजली बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। फिर हम एक अधिकारी को देखते हैं जो FBI में है। वो फायर ब्रिगेड वालों को बताता है कि मैं आग में फंस गया हूँ। यहाँ कुछ घर हैं जिनमें आग लग गई है और उन घरों को मदद की जरूरत है, इसीलिए वो खुद यहाँ लोगों की मदद करता है। ये वो घर थे जो जंगल के पास बने थे। वो कुछ लोगों को अपनी कार में बिठाता है, उनकी जान बचाता है और उन्हें यहाँ से दूर ले जाता है। अब फायर ब्रिगेड वालों को पता चलता है कि ये आग काफी समय से जल रही है। धुआं दूर दूर तक फैल रहा है। इसने कम से कम 5 किलोमीटर का इलाका अपनी चपेट में ले लिया है। केविन को उसकी बॉस का भी फोन आता है। वो कहती है कि अगर गैरेज में बस ठीक हो गई है तो बस जल्दी लेकर आओ, क्योंकि आज बच्चों की जल्दी छुट्टी होगी। लेकिन केविन अपनी बस गैरेज के अंदर नहीं ले गया था। वह दवाइयां लेकर अपने घर जा रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतनी दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए यहाँ छोटे हेलीकॉप्टर और जहाजों की मदद ली जाती है। वे जहाज पानी भरते हैं और जंगल के ऊपर फेंकते हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन इतनी भीषण आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। आग बस बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए वे आग बुझाने के लिए और हेलीकॉप्टरों की मांग करते हैं, क्योंकि जमीन से आग बुझाना संभव नहीं था। जब FBI अधिकारी कुछ लोगों की जान बचाकर जंगल से बाहर जा रहा था, तो उसके चारों तरफ आग आ जाती है। उसे पता चलता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वो सबको तालाब में भेज देता है ताकि सब वहाँ जाकर अपनी जान बचा सकें। केविन को भी पता चलता है कि जंगल में बहुत आग लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसी तरफ जा रही हैं। इसलिए वो अपने बेटे से बात करता है और कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि हर जगह धुआं फैला हुआ था। सभी बच्चे स्कूल के अंदर हैं।
वे खिड़कियों से धुआं निकलता हुआ देख पा रहे थे। उन्हें भी पता चलता है कि कहीं आग लगी है। यहाँ मैरी नाम की एक टीचर भी थी। वो इन सभी बच्चों को इकट्ठा करती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को लेने स्कूल आए थे, क्योंकि उन्हें भी डर था कि कहीं उनके बच्चे खो न जाएं। लेकिन अभी भी बहुत से माता पिता ऐसे थे जो अपने बच्चों तक नहीं पहुंच सके थे। वहाँ कुल 22 बच्चे हैं। केविन को उसकी पत्नी का फोन आता है। पता चलता है कि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता। उसकी पत्नी को भी पता चलता है कि बेटे को कुछ हुआ है, इसलिए वो केविन से कहती है कि तुम्हें बेटे के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे तुम्हारे घर से ले जाऊंगी। स्कूल के अंदर से एक कर्मचारी सभी ड्राइवरों को बताता है कि जिस भी ड्राइवर की बस खाली है, स्कूल पहुंचे और बच्चों को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि स्कूल में अभी भी 22 बच्चे हैं और उनके माता पिता नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन बदले में कोई भी बस ड्राइवर जवाब नहीं देता। सिर्फ केविन ही था जो स्कूल के लिए निकला था। इसलिए वो जवाब देता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द स्कूल पहुंच जाऊंगा, मैं बच्चों को बचाऊंगा और उन्हें बाहर निकालूंगा। इसलिए केविन जल्दी से अपनी बस चलाता है और स्कूल की तरफ जाता है। उसे बच्चों को बचाकर चीको की एक खाली जगह पर ले जाना है। केविन जल्दी से स्कूल पहुंचता है और सभी बच्चों को अपनी बस में बिठाता है। टीचर मैरी केविन से कहती है कि सभी बच्चों को चीको ले चलो जहां खाली जगह है। लेकिन केविन कहता है कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता, किसी को मेरे साथ चलना होगा। तो मैरी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसलिए मैरी भी बच्चों के साथ बस में बैठ जाती है और वे यहाँ से निकल जाते हैं। बच्चे भी अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में व्यस्त थे। बढ़ती आग को देखकर वे बहुत तनाव में थे। केविन जिस बस को ले जा रहा था वो जाम में फंस जाती है। ये बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था, क्योंकि हर कोई यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से सभी गाड़ियां अचानक हाईवे पर आ गईं और वहां जाम लग गया। इस तरह इंतजार करते करते अंधेरा हो जाता है। केविन को पता चलता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो किसी तरह मैरी को सीट पर बिठाता है और कहता है कि मैं रास्ता साफ करने की कोशिश करता हूँ, तुम धीरे धीरे बस को पीछे लाओ। मैरी वैसा ही करती है। केविन सामने से गाड़ियां हटाना शुरू करता है और लोगों से कहता है कि मेरे पास बच्चे हैं, कृपया हमें जाने दें। कुछ लोग रास्ता छोड़ देते हैं और काफी कोशिशों के बाद केविन की बस यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। इस तरह बस को आगे बढ़ाकर केविन एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि यहाँ बहुत आग लगी है। सभी घरों में आग लगी हुई थी। मैरी कहती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें इन बच्चों को उसी जगह ले जाना है जहाँ हमें बताया गया था। केविन अब यहाँ से आगे बढ़ता है। बस के चारों ओर आग की लपटें थीं और धुएं के कारण अंधेरा छा रहा था। आग की गर्मी से सभी बच्चे डरे हुए थे, लेकिन मैरी किसी तरह उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। अब जहाँ चीको नाम का कैंप लगा था, वहाँ कुछ टेंट लगाए गए थे। वहाँ सभी घायल लोग आ रहे थे और सभी बसों को भी वहीं आने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी तक एक भी बस वहाँ नहीं पहुंची थी और वो केविन की बस थी। इस वजह से बस में मौजूद सभी बच्चों के माता पिता बहुत चिंतित थे। जहाँ केविन बस चला रहा था वहाँ उसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बस चलाता रहा। सभी बच्चे पसीने से तरबतर थे और पानी मांग रहे थे। पास में पानी मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए केविन बस को ऐसी जगह रोकता है जहाँ आग थोड़ी कम थी। मैरी कहती है कि मैं पास के घरों में पानी देखने जाती हूँ। वो एक घर में जाती है जो फ्यूल स्टेशन के पास था और वहाँ से पानी की बोतलें इकट्ठा करने लगती है। तभी फ्यूल स्टेशन में धमाका होता है और मैरी चिल्लाती है, लेकिन किसी तरह वो बच्चों के लिए पानी ले आती है और बच्चों की प्यास बुझती है। अब आग और भी फैल चुकी थी। केविन बस को लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रास्ता किधर जाएगा, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सभी माता पिता केविन की बॉस को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप चिंता न करें, बस में बैठे बच्चों को केविन जैसा अच्छा ड्राइवर ले जा रहा है और मैरी नाम की टीचर भी उनके साथ है। ये दोनों बच्चों को सुरक्षित यहाँ ले आएंगे, बस भरोसा रखें। जब केविन आगे बढ़ रहा था तो उसे कुछ लोग भागते हुए दिखे। वे केविन से कहते हैं कि बस आगे मत ले जाओ, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है, तुम भी पैदल भागना शुरू करो। लेकिन केविन के पास 22 बच्चे हैं और वो उन्हें छोड़कर पैदल नहीं भाग सकता। इसलिए वो मैरी को बस में बैठने के लिए कहता है और खुद रास्ता देखने जाता है। जब वो दूसरी तरफ जाता है तो पाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है। इसलिए वो फैसला करता है कि बस को यहीं थोड़ी देर रोकना होगा, जब तक कि आग थोड़ी शांत न हो जाए या हवा की रफ्तार कम न हो जाए। सभी बच्चे रो रहे थे। मैरी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। केविन मैरी को बताता है कि मेरे पास एक उपाय है। वो अपनी टी शर्ट फाड़कर उसके टुकड़े करता है और उन्हें पानी में भिगोकर बच्चों को देता है, ताकि वे इसे अपनी नाक पर रख सकें और जहरीली गैस से बच सकें। पुलिस को भी अब समझ आने लगता है कि इतनी बड़ी आग पर काबू पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके में फैल चुकी थी।
न तो हेलीकॉप्टर और न ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसे बुझा पा रही थीं। इसलिए वे तय करते हैं कि अब सारा ध्यान सिर्फ लोगों की जान बचाने पर लगाया जाए। फायर ब्रिगेड के बड़े अधिकारी मीडिया के सामने बयान देते हैं कि कोई चिंता न करे, जो भी लोग या बच्चे फंसे हैं हम उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। इस बीच केविन और मैरी आपस में बातें करते हैं और अपना दुख साझा करते हैं, क्योंकि दोनों को लग रहा था कि शायद ये उनका आखिरी समय है। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि आग बहुत करीब पहुंच गई है। केविन तुरंत बस से उतरता है और आसपास की आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा के कारण आग बुझने का नाम नहीं लेती। केविन समझ जाता है कि अब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा, इसलिए वो फिर से बस में चढ़ता है और फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए बस को आगे ले जाना ही होगा। शुरुआत में बस स्टार्ट नहीं होती, लेकिन बार बार कोशिश करने पर आखिरकार बस शुरू हो जाती है और वो उसे आग के बीच से आगे ले जाता है। ये बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि अगर कोई जलता हुआ पेड़ बस पर गिर जाता या बस में आग लग जाती तो बच्चों को बचाना असंभव होता। उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए थे, इसलिए धुआं अंदर नहीं आया था। कुछ भी दिखाई न देने के बावजूद केविन बस चलाता रहा और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां आग नहीं पहुंची थी। इस तरह वो उस खतरे से बाहर निकल आता है। फिर वो बस को उसी जगह ले जाता है जहां उसे बताया गया था। वहां माता पिता दुखी थे, लेकिन जैसे ही वे बस को देखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। सभी माता पिता खुश हो जाते हैं और मैरी और केविन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाया। अब केविन को भी अपने परिवार को ढूंढना था। वो कैंप के अंदर जाता है जहाँ उसे उसकी माँ मिलती है। अपनी माँ को देखकर वो बहुत खुश होता है और बेटे के बारे में पूछता है। माँ बताती है कि तुम्हारी पत्नी उसे अपने साथ ले गई है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि आखिरकार आग बुझ गई है, लेकिन आग ने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ दिए हैं। केविन अपने जले हुए घर के पास जाता है और अपने परिवार की तस्वीरें देखने लगता है। वो दुखी था कि सबके घर राख हो गए। तभी वहां एक कार आती है। कार से उसकी पत्नी और बेटा बाहर निकलते हैं। वे केविन से मिलते हैं और पिता पुत्र दोनों सुरक्षित थे। केविन की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वे फिर से साथ रहने का फैसला करते हैं। इस बड़े हादसे ने उन्हें परिवार के महत्व और साथ रहने की अहमियत समझा दी थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ समाप्त होती है।